अब देखिए, फरवरी में आने वाले बजट को लेकर व्यापारी वर्ग में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर व्यापारियों को कहना है कि जीएसटी में राहत होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी कई प्रकार के बदलाव करने की जरूरत है, जिससे गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पाकर देश की उन्नति में हिस्सा ले सके। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग को सुरक्षा और अन्य सुविधा देने के लिए सरकार को कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। बीजेपी सरकार के जो 5 साल पूरे होने वाले हैं और ये बीजेपी के कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। इसके बाद चुनाव होंगे, तब सरकार का गठन होगा। अब जो बजट आने वाला है उसको लेकर तमाम वर्ग हैं क्या कुछ सोचते हैं, और खासकर व्यापारी वर्ग है जो वो क्या सोचता है। और हम इस समय बल्लभगढ़ की जो मार्केट है उसमें खड़े हुए हैं। तमाम जो पदाधिकारी आप देख सकते हैं, हरियाणा व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी हैं। वो तमाम व्यापारी हैं जो रोजाना व्यापार में लगे रहते हैं। इनसे हम जान लेते हैं आखिर क्या कुछ बजट में होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम खट्टर है। हरियाणा व्यापार मंडल बल्लभगढ़ का प्रधान हूँ जगह आदमी। सर, बजट आने वाला है फरवरी में, क्या कुछ होना चाहिए बजट में, और पिछली बार क्या कुछ था? बजट में तो सबसे बड़ी बात है महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। क्यों, रोजाना की चीजों पे महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। पहले काफी बढ़ी थी, अब ठीक है, लेकिन कोई अलग टैक्स ना लगे जिससे व्यापारी वर्ग परेशान होता है। और हम तो ये चाहते हैं कि जगह आदमी जो जीएसटी लगी हुई है इसको जितना ज्यादा कम करेंगे उतना ज्यादा टैक्स आएगा। इसके अलावा और कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं कि भाई और टैक्स नहीं लगना चाहिए? और टैक्स एक्स्ट्रा जगह आदमी, मान लो हमारे 5% लगा हुआ है टैक्स, उसको 12 कर देते हैं या कुछ कर देते हैं तो महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई पे बहुत जरूरी है कंट्रोल करना सरकार को। क्यों, अभी तक जाके आदमी महंगाई पे कंट्रोल, जो रोजाना की चीजें हैं उन पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस जो कार्यकाल है बीजेपी का उसका आखिरी ये बजट है। अच्छा होगा बजट, क्योंकि चुनावी बजट भी हो सकता है। विपक्ष भी आरोप लगाता है। आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो व्यापारी है सबसे ज़्यादा टैक्स की मशीन बना हुआ है, सबसे ज़्यादा टैक्स व्यापारी देता है और हर कस्टमर डिजिटल पेमेंट कर रहा है। डिजिटल पेमेंट को थोड़ा सा आसान बनाया जाए। जिसको भी देखो पेटीएम कर रहा है, फोन पे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इसको थोड़ा सा आसान बनाए ताकि व्यापारी को थोड़ा सा सुविधा हो। सारा पैसा वाइट में जा रहा है, सब कुछ जा रहा है और हमारे ऊपर टैक्स हम दे रहे हैं, फैसिलिटी दूसरे ले रहे हैं। हम किसी वर्ग में नहीं आ रहे। फ्री की रेवड़ियां, हमारे पैसे से फ्री की रेवड़ियां दूसरे आदमियों को बांटी जा रही हैं। जो 80 करोड़ जनता को फ्री का अनाज मिल रहा है, फ्री की सेवा मिल रही है, वो हमारे टैक्स का पैसा है सारा का सारा। वो व्यापारी को वापिस होके कुछ नहीं मिल रहा। व्यापारियों के लिए भी कोई योजना? व्यापारियों के लिए योजना होनी चाहिए जो उनको मिलनी चाहिए। ये नहीं खाली कागजों में योजना होनी चाहिए। व्यापारी को फैसिलिटी दिखनी चाहिए। व्यापारी को खाली टैक्स की मशीन नहीं बनाना चाहिए। व्यापारी को उसकी फैसिलिटी दिखनी चाहिए। व्यापारी क्या चाहता है? सुविधा चाहता है, सुविधा मिलनी चाहिए व्यापारी को। सुविधा मिलनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ये जो महंगाई है उससे थोड़ा कंट्रोल करा जाए ताकि आम आदमी जो सुविधा से जी सके आदमी। हम यही चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं और भी हैं साथी यहाँ। क्या नाम है आपका? गगन। गगन जी, क्या करते हैं आप? मेरा अपना व्यापार है, बैग का काम है मेरा। क्या होना चाहिए बजट में, किस तरीके का बजट होना बजट में मैं श्री माननीय खट्टर साहब से यही कहना चाहूंगा कि जैसे बजट में आप लोग टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स की वृद्धि हो रही है, उससे क्या कर रहा है, व्यापार में भी हमें मुश्किल हो रही है और हमारी महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं खट्टर साहब से, माननीय श्री मोदी जी से भी यही कहना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज उनके पास पहुंचती हो तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा। मोदी जी जब आए थे व्यापार के टाइम, मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि अगर हमारे यहाँ पे हर घर में बंदा शिक्षित होएगा तो हमारा देश बढ़ेगा। लेकिन शिक्षित के नाम से व्यापार में लूटा जा रहा है, स्कूलों में भी लूटा जा रहा है, कॉलेजों में भी लूटा जा रहा है, इतनी फीस बढ़ाई जा रही है, आज के टाइम में बच्चों का एडमिशन करवाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं कहूँगा बजट में सबसे बड़ा एक शिक्षा का मुद्दा भी बहुत मेन, मैं समझता हूँ कि मुद्दा शिक्षा का उठना चाहिए ताकि हमारे देश में शिक्षा सस्ती से सस्ती हो, ताकि हर बच्चा घर पे एक एक बच्चा पढ़ भी सके। और अगर सब बच्चे पढ़ेंगे तो शिक्षा सस्ती होएगी तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए ताकि देश भी तरक्की करे और बच्चे पढ़ सकें। भाई साहब, आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम निर्मल गुप्ता है, मेरा मोबाइल का बिजनेस है। मैं तो केवल जीएसटी में ही राहत चाहता हूँ, क्योंकि जीएसटी पहले मोबाइल पर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर 18% थी, 12% थी, अब 18% कर दी गई है। हम तो उसको वापस 12% पे चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं कि यूपीआई से पेमेंट करो, यूपीआई से पेमेंट करो। यूपीआई से पेमेंट कैसे होगी? जब मोबाइल हर घर में, हर आदमी के हाथ में पहुंचेगा जब ही तो होगी।
और मोबाइल पे इस टाइम टैक्स ज़्यादा है, सर्विस टैक्स भी लगा हुआ है, जो उसका रिचार्ज होता है उस पर सर्विस टैक्स लगा हुआ है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि 18 से 12% हो जाए, ताकि घर घर मोबाइल पहुँचे और घर घर यूपीआई से पेमेंट करने की वो है। मोदी जी ने अभी जयपुर गए थे, उन्होंने खुद ने यूपीआई से पेमेंट की थी। अब उसका तो कम से कम रियायत देना चाहिए। जब वो खुद सोचते हैं कि यूपीआई पेमेंट करनी है, तो यूपीआई पेमेंट के लिए मोबाइल पे डिडक्शन देनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल आइटम पर जीएसटी वापस 12% करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जीएसटी 12% करनी चाहिए, और लगातार जिस तरीके से व्यापारी वर्ग में खासी उम्मीद है कि इस बार का बजट काफी अच्छा होगा, और जो वो कह रहे हैं उन मांगों पर भी जरूर ध्यान दिया जाएगा। तमाम जो व्यापारियों को जो परेशानियां होती हैं उनके बारे में भी सरकार सोचे, क्योंकि टैक्स भी वो जमा कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जो बजट है वो उनके हिसाब से होना चाहिए और उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।